जय श्री कृष्ण मित्रों, नो योर डिजीज के इस अंक में मैं डॉक्टर राकेश की वाचस्पति आपका स्वागत करता हूं। चंद्रमा, जैसा कि हमने आपसे चर्चा की अभी ग्रहों की कुछ समय पहले, चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा का जो नग कहा गया है, जो रत्न कहा गया है, मोती, वो डीप सी में होता है, समुद्र के भीतर इतनी गहराइयों में आपका उसकी प्रॉपर्टी भी गहराइयों की है, वहाँ से ले आते हैं। आपकी उसकी प्रॉपर्टी भी वही होगी जो समुद्र की अनंत गहराइयों की। आपका जब तनाव, आपकी कोई इमोशंस को उतनी ठेस पहुँचती है तो उतनी गहराइयों से आई हुई ऊर्जा ही आपको कंट्रोल कर सकती है। नगों का अगर आप देखेंगे असर क्या होता है, इस पे फिर चर्चा करते हैं। आज चंद्रमा पे चर्चा करते हैं। जो कभी भी आप देखेंगे कि आप इमोशनली जब कभी वीक हो रहे हो, जब आप अपने निर्णय केवल और केवल दूसरों के प्रभाव में आके ले रहे हो, इमोशंस की वजह से ले रहे हो, आपका अपना प्रभाव कभी न चल पा रहा हो, वहाँ चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। चंद्रमा का प्रभाव बढ़ गया हो। भगवान शिव के सिर पे विराजमान कहे जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कई है, तो जो चंद्रमा की क्वालिटी है वो शीतलता की है, वो ऊर्जा शांति की है। तो उस ऊर्जा को घनीभूत करके अपने जीवन में जब हम ले आएंगे, वो पॉजिटिव। चंद्रमा कर्क राशि की स्वामी है। वैसे तो कहने को केकड़े की राशि है, जिसका कोई एक निश्चित रूट नहीं होता है, वो किस तरफ चल दे केकड़ा, वो कोई एक स्पेसिफिक आप उसको तय नहीं कर सकते कि उसी तरफ चलेगा केकड़ा। लेकिन हाँ, कर्क राशि जल की राशि है। ये कहा जाता है कि अधिकांश जागृत चेतना के लोग वहाँ उस राशि में प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, ताकि वो चंद्र की वो ऊर्जा लेके आए। एक सूर्य की ऊर्जा लेके आते हैं, वो उतने हीटेड, उतनी उष्णता के साथ कार्य करना पड़ता है। और एक चंद्र की ऊर्जा लेके आते हैं, वो जीते भी उन्हीं लोगों के बीच में हैं, लेकिन अपने एक अल्हड़, एक मस्त स्वभाव में जीते हैं चंद्रमा के साथ। उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता आपकी बाहरी चोटों का, वो आप उनको मुस्कुराते प्रसन्न देखेंगे, क्षणिक आवेश में आ जाएंगे, लेकिन आप लंबे समय तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं चंद्रमा से प्रभावित लोगों को। उनकी एक क्वालिटी बनी रहेगी, लोग उन्हें पसंद करें न करें, लेकिन जब परेशान होंगे तो उन्हीं के पास जाते हैं। उनको अपनी समस्या सुना के उनको लगता है कि अब हम अपनी समस्या का निस्तारण कर चुके हैं। चंद्रमा का इतना अच्छा प्रभाव है, वो हमारे कारण शरीर, हमारी ऑरा पर प्रभाव डालते हैं। आप देखते हैं ना कि पूर्णिमा और अमावस्या का, पूर्णिमा जब चरम पे होती है, ज्वार भाटा आता है, इतना आवेग है, पागलों को दौरे पड़ते हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से उस समय चेंज होते रहते हैं। और चंद्रमा पे आधारित हमारे यहाँ देखिए कुछ त्यौहार है। हमारा मूल रूप से समाज, हमारा सनातन व्यवस्था सूर्य पर आधारित है, जो ऊर्जा और गति का कारक है, जो जीवनी शक्ति देता है। लेकिन चंद्रमा औषधि गुण देते हैं। सभी औषधियों में जो प्रभाव हो चंद्रमा के कारण है, और औषधियों की जो क्वालिटी है, जो उसकी ऊर्जा है, वो चंद्रमा के प्रभाव से बढ़ती और घटती रहती है। जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है शुक्ल पक्ष में, उस समय किसी कार्य को करने से कहते हैं कि बढ़ता है, सारा कुछ प्रोग्रेसिव होता है, और पूर्णिमा तक कार्य को किया जाता है। अधिकतर कार्य, हमें नग पहनना हो या कोई भी कार्य प्रोग्रेसिव करना हो, तो वो हम शुक्ल पक्ष में करते हैं, तो प्रोग्रेसिव मून के साथ। तो चंद्रमा प्रोग्रेस का कारक है। किसी भी चीज का उपचार चंद्रमा के साथ करते हैं प्रोग्रेसिव होने के लिए। किसी भी समस्या का उपचार प्रोग्रेसिव रूप में करते हैं। डिप्रेशन में जाने के लिए उल्टा नहीं करते हम लोग। चंद्र आधारित कैलेंडर नहीं है, सूर्य आधारित कैलेंडर है, लेकिन हमारे चंद्रमा का वहां अवश्य बहुत महत्व होता है। आप राइटर हैं, आप कवि हैं, आप लेखक हैं, भाव जगत के हैं कहीं,
तो चंद्रमा का प्रभाव है। आप अगर एक्टर हैं और चंद्रमा आपका वीक है तो आप इतना इमोशनली किसी को चेंज कर ही नहीं सकते, आप अच्छे कलाकार हो ही नहीं सकते अगर आप में चंद्रमा नहीं है तो। आप एक शांत और दार्शनिक बन ही नहीं सकते बिना चंद्रमा के। चंद्रमा आपका खराब है तो भले ही आप उसके उपाय नहीं करते, चंद्रमा को वैल्यू नहीं देते, लेकिन चंद्रमा के बिना आपके जीवन में आपको कोई प्रेम लंबे समय तक नहीं कर सकता, स्थिरता आएगी ही नहीं। तो चंद्रमा अवश्य ठीक रखना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पूर्णिमा का व्रत करते हैं लोग, इसीलिए पूर्णिमा को जल में स्नान की व्यवस्था है। गंगा जल में कहते हैं साल में एक बार अवश्य स्नान करना चाहिए अगर चंद्रमा से आपको साम्य रखना है। ये छोटे उपाय हैं कि गंगा जी में कहीं हरिद्वार से ऊपर जहाँ शुद्ध है तो कोशिश वहीं करनी चाहिए। बाकी गंगा जी सब जगह पवित्र हैं, तो एक बार गंगा जल में स्नान करें वर्ष में, तो इससे कहते साम्य बना रहेगा। आपकी शरीर की तमाम निगेटिविटी भी समाप्त हो जाती है गंगा जल में। नकारात्मकता का जितना उत्सर्जन और विसर्जन हो जाता है गंगा जी में, उतना और कहीं संभव नहीं है। साथ में सिल्वर का प्रयोग भी चंद्रमा को लाभ देता है। चांदी के गिलास में पानी पीना, उसमें दूध पीना, शाम के बाद दूध न पीना भी चंद्रमा को ठीक करता है। चंद्रमा एक ऐसी ऊर्जा है जो मां से संबंधित है। अगर चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है तो मां से संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे, आपको मां से लाभ नहीं मिलेगा, लिक्विड कैश का लाभ नहीं मिलेगा। आपका मां से संबंध खराब है तो आपके पास वास्तव में कितना भी धन आ जाए, लेकिन धन के लिए आप परेशान रहेंगे, आपको शांति जीवन में नहीं मिलेगी। अगर चंद्रमा को अच्छा रखना है तो माँ से अपना साम्य बनाए रखिए और जगत माता से भी पूजा पाठ के द्वारा अपना साम्य बनाए रखिए। अन्यथा सुख और शांति तो आपको इस त्रैलोकी में कोई नहीं दे सकता, कितना भी धन आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए। वो फिर परिवार आपका बिल गेट्स और लोगों की तरह दूर ही हो जाता है। वो धन जेब बोसेज और उसकी तरफ शांति नहीं दे सकता आपको, वो आप तलाशते ही रह जाते हैं। तो चंद्रमा को इसलिए अवश्य शांति के लिए रखिए। भगवान शिव का दर्शन करते रहे, भगवान शिव का पूजन करते रहें, क्योंकि आपके जीवन से विष को दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो 24 कला के अवतार है, चंद्रवंशी इसीलिए वो कहे गए कि वो चंद्रमा पूर्ण कलाएं होती हैं, सूर्य में 16 कलाएं होती हैं। तो पूर्ण अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, इसलिए चंद्रवंशी कहे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना, उनका जप, भगवान शिव की पूजा, उनको जल चढ़ाना, ये विशेष उपायों में है। आपको अवश्य लाभ होता है, आप जीवन की परेशानियों से निकल जाते हैं। गुरु दोनों लोगों की गुरु के रूप में पूजा की गई है, ज्ञानी इन्हीं दोनों लोगों को माना गया। भगवान तो निर्लिप्त है, राजा हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण नायक हैं, भगवान शिव नायक हैं। तो इनकी आराधना, इनकी पूजा आपको लाभ देती है, आपको शांति देती है। दूध का दान विशेष परिस्थितियों में कभी कभी हानिकारक भी होता है, तो चांदी का दान न दे बिना सोचे समझे किसी को भी, शादियों में भी और किसी चीज़ में गिफ्ट न दें अगर चंद्रमा आपका खराब है तो। इन सब चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। प्रकाश में रहें, बिल्कुल अंधकार करके न सोएं। इसी के साथ और भी बहुत सारे उपाय हैं जो चंद्रमा के लिए किए जाते हैं, इस पर कभी फिर चर्चा करते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हम नित नए और अच्छे ज्ञान के स्वरूप में ज्योतिष, वास्तु और चिकित्सा को लेके आते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होते रहे। औषधियों का, घर में जड़ी बूटियों का, घर में उपस्थित चीज़ों का, मसालों का, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, आपको ज्योतिषी लाभ होते हैं, जिन्हें आप टुटके भी कहते हैं। उन उपायों की हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।